Hello students, good morning to all. Today we will read chapter 15 our rights and duties. हमारे अधिकार और हमारे जो कर्तव्य हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. And in this chapter we will read about our constitution, fundamental rights, fundamental duties. Firstly we will read about our constitutions. Our country was declared an independent country on 15 अगस्त 1947. हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद घोषित किया गया और ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया ऑल्सो बिकेम अ रिपब्लिक नेशन. इस तरह 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारत है पूर्ण रूप में प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्री गणराज्य बन गया. अ सेट ऑफ रूल्स वॉज नीडेड टू रन अ कंट्री एफिशिएंटली. किसी भी देश को कुशलता से चलाने के लिए ज़रूरत है अ सेट ऑफ रूल्स की. और दिस वॉज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड. फिर इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे फ्रेम किया गया. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो भारत का संविधान है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है और है. इट लेड डाउन रूल्स विच वुड एश्योर इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द इंडिया विद नो डिस्क्रिमिनेशन. इसमें जो रूल्स हैं उनके अनुसार बिना किसी भी भेदभाव के सभी भारतीय नागरिकों को इक्वल राइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री. हमारे देश का जो सर्वोच्च लॉ माना जाता है. इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट विच मेक्स द गवर्नमेंट वर्क. डॉक्टर अम्बेडकर इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो डॉक्टर अम्बेडकर है उन्हें वाइडली रिगार्ड किया गया है हमारे भारतीय संविधान को आर्किटेक्ट करने के लिए. नाउ वी विल रीड अबाउट द प्रेम्बल. जो इंट्रोडक्शन है, जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसके बारे में पढ़ेंगे हम. द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जो हमारा भारतीय संविधान है उसके मूल्य में संविधान की प्रस्तावना अंकित की गई है. स्टार्टिंग में प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें संविधान के मुख्य उद्देश्य, उसके मौलिक सिद्धांत, उसके आदर्शों का वर्णन किया जाता है. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट फंडामेंटल राइट्स. ओके, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ राइट्स laid down in the constitution which ensures equal opportunities and rights to its citizens. The 8 fundamental rights recognized by the Indian constitutions. Okay. अधिकार का साधारण अर्थ, अधिकार जो होता है बेटा वो मनुष्य के जो जायज़ मांगे होती हैं ना, जो उसके विकास और कल्याण के लिए ज़रूरी हैं, और इन अधिकारों को समाज भी जो है वो उन्हें उचित समझता हो. ओके, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ राइट्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स टू इट्स सिटीजन्स. इसमें क्या है? लिस्ट ऑफ राइट्स ले डाउन. ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनमें लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है. विच इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जिसके अनुसार सभी सिटीजन्स को इक्वल, एक जैसे सभी को बिना किसी भेदभाव के राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं. द 8 फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉलोज. फर्स्टली वी विल रीड अबाउट राइट टू इक्वलिटी. एक समानता का जो अधिकार है, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे. दिस राइट ensure equality before
law, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, gender or place of birth, and equality of opportunity. There shall be no discrimination against anyone on the basis of religion, sex, caste, color, or creed. Every person will be allowed to public places like temple, gardens, parks, shops, etc. This constitution has also provided some special provisions to the lower and the backward classes of the society by giving them reservation to uplift themselves. Right to equality also promotes abolition of अनटचबिलिटी। बेटा जो मुडला हमारे समानता का अधिकार है, इसे इस अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने जो बराबर हक है कानून की दुनिया में, इस जो ये वाला राइट है, इसमें किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, रंग, नस्ल, जात पात, जन्म आदि के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। और हमारा भी फर्ज है कि जब कानून हम सबको बराबर राइट दे रहा है तो हम भी किसी के साथ वितकरा ना करें, किसी के साथ भी कोई भी मतलब कोई भी मतलब भेदभाव ना करें, किसी भी नागरिक के साथ रंग, नस्ल, जात, सेक्स आदि के आधार पर कोई भी वितकरा हम ना करें। सेकंड वन इज राइट टू फ्रीडम। दिस राइट आज़ादी का अधिकार है जो हमें। दिस राइट एंश्योर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन और union or cooperatives movements, residence and right to practice any profession or occupation, right to life and liberty, right to education, protection against arrest and detention in certain cases. It also gives the right to assemble, form associations or move to any part of the country. इस अधिकार के अनुसार ये जो नागरिक का दूसरा मुडला अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके अनुसार हमें बहुत सी फ्रीडम्स मिल जाती हैं, जैसे कि भाषण देने की, विचार प्रगटाने की, घूमने फिरने की, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। इसके अलावा हमें प्रेस की स्वतंत्रता और कोई भी काम अपनाने की, छोड़ने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। इन अधिकारों के साथ साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है कि अगर हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम स्वतंत्रता मिलती हैं तो हमें दूसरों की फ्रीडम्स का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें दूसरों को भी घूमने फिरने, विचार प्रगटाने, संघ बनाने का अधिकार देना चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द अदर राइट्स।